बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सादिया मुमताज़ और माय यूट्यूब फैमिली। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आजकल बहुत शदीद गर्मी है और बहुत ढेर सारा पानी पिएं और घर से बाहर बिल्कुल बिला ज़रूरत ना निकलें। जी तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जो कि है फ्राई भिंडी मसाला। और ये रेसिपी झटपट बन जाती है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप कर सकते हैं और झटपट अपना सालन बना सकते हैं। जी तो इसके लिए हमें चाहिए है 1 किलो भिंडी ले ली मैंने, उसको धोकर कपड़े से खुश कर लिया और उसको 1-1 इंच के टुकड़े में काट कर मैंने इनको फ्राई करके पहले से रख लिया। फिर मैंने प्याज ले लिया है, तकरीबन 3 से 4 अदद। इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया। अगर आप हरी मिर्चें बारीक नहीं काटना चाहते तो आप उनको लंबाई के रुख में भी काट सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने बना कर रख लिया। और टमाटर की प्यूरी है ये, मतलब टमाटर को मैंने ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के उसमें उसको ग्राइंड करके रख लिया है। ऑयल है, कसूरी मेथी है, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और नमक। मैं ये सब चीज़ें जब ऐड करूँगी तो आपको इनकी क्वांटिटी भी बताती जाऊँगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी अल्लाह के बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह। जी तो मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप से भी कम लिया है, क्योंकि जब हमने भिंडी फ्राई की है तो उसमें भी ऑयल काफ़ी उसने भी जज़्ब कर लिया होगा, इसलिए मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सिर्फ इतना सा लिया है कि जिसमें हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। जी तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज, और प्याज को हम सिर्फ सॉफ़्ट करेंगे, यानी हल्का सा इसको भुनेंगे मतलब ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा सोते करेंगे कि जैसे थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी मैंने बना कर रखी हुई है, आप भी ये बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं वो वर्किंग होती हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता, और वैसे भी आजकल बहुत शदीद गर्मी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप किचन में खड़े होकर गर्मी में काम करें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इकट्ठे टमाटर ले लें और उनकी प्यूरी बनाएं और उसको फ्रीज़ कर दें। और जब आपने कोई भी सालन बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो आप निकाल के फ़ौरन डाल दें। इसको गलाने में फिर ये है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। जी तो प्याज जो है वो साथ साथ देखिए सॉफ्ट हो चुका हुआ है, और मैंने उसमें टमाटर की प्यूरी यानी कि टमाटर ग्राइंड किए हुए टमाटर या पिसे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली हैं, ये ज़रा ज़्यादा तेज़ वाली मिर्च है, तीखी मिर्च है, इसलिए मैंने 4 अदद ली हैं। और इसमें मैं रेड यानी लाल मिर्च जो है वो ऐड नहीं करूँगी। साथ ही हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने ज़ीरा ले लिया 1 चम्मच, हल्दी इसमें जा रही है 1 चम्मच, इसमें नमक जा रहा है हस्बे ज़ायक़ा, यानी कि मैंने तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा चम्मच डाली है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितने आपको नमक पसंद हो। और सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अगर हम वैसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और प्यूरी होगी तो वो फ़ौरन बस सिर्फ उसका पानी खुश करना होगा। दैट्स इट। और फिर हमारा सालन जो है वो जल्दी रेडी हो जाएगा। जी आप देख रहे हैं कि मसाला भुन रहा है और पानी भी जो है टमाटर का वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खुश होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। और इसी तरह आप भिंडी जो है उनको आप लेकर काट लें और उनको फ्राई करके वो भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, डिफ्रॉस्ट करें, और आप साथ जब तक आपका मसाला बनता है भिंडी भी आपकी डिफ्रॉस्ट हो जाएगी और आप उसको ऐड करें। आपकी 4-5 मिनट के अंदर आपका खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। जी तो इसमें हमारा जो टमाटर का पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है और मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी हुई है। भिंडी को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें तमाम मसालों के जो फ्लेवर हैं वो आ जाएं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूखी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया है मैंने, पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला। और सबसे ख़ास चीज़, मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका, एक आप कह लें, ये है पुदीना। क्योंकि हरा धनिया तो हम अक्सर सालन में या किसी भी उसमें डालते हैं एंड पे गार्निशिंग के लिए, लेकिन इसमें मैं डालती हूँ पुदीना बारीक काट के, और जो इसका फ्लेवर आता है, जो इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है।
ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो घंटी के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच पाए। जी, तो ये देखिए कि मैंने इसको दम दे दिया था और इसको मैं अच्छे से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि प्याज और भिंडी जो है वो यकजान हो जाए। बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि भिंडी टूटे ना। वैसे आपने फ्राई की हुई है तो इंशाल्लाह ये टूटेगी नहीं। और इसको हम बस दम दे देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है और 1 से 2 मिनट इसको बस दम देंगे, यानी कि इसको कवर करके ढक करके रखेंगे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त थी, बड़ी खुश रंग खुश शक्ल सी हमारी जो भिंडी फ्राई भिंडी मसाला है वो रेडी हो चुका हुआ है। ये आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। और इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ और या दही के साथ, आप नान चपाती जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप ये सर्व करें। इंशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। और मैं फ्राई भिंडी मसाला को जो है वो डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करते हैं और आपको पसंद आती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए, इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए कि मैं इसमें सारी जितनी भिंडी है वो सारी इसमें डिश आउट कर लूँगी। और अगर आप कोई और रेसिपी भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।